श्री शिवाय नमस्तभ्यम। राधे राधे साथियों, आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि शनि जयंती अथवा शनि अमावस्या आ रही है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सारी डिटेल्स के बारे में आपको बताते हैं। इस साल 2026 में 16 मई को अमावस्या तिथि शुरू होगी, जो 16 मई 2026 को सुबह 5:11 से लेकर अगले दिन 17 मई 2026 को रात 1:30 तक रहेगी। आइए अब हम जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या करना है। अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन आप पीपल के वृक्ष में जल दें, दिया जलाएं और कम से कम इसकी 7 परिक्रमा अवश्य करें। अमावस्या के दिन किसी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए, नहीं तो शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितृ और देवता सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस दिन आपको शनि महाराज के पास भी सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना है। इसके अलावा यदि हनुमान जी की पूजा करते हैं तो इसका भी अपना महत्व है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमंते नमः मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। अमावस्या के दिन सुबह और शाम घर के मंदिर में और तुलसी के नीचे दीपक ज़रूर जलाएं। इससे घर से दरिद्रता दूर होती है और सुख शांति आती है। अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की गलती ना करें। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या चीज़ दान करने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है। अगर आप इस दिन सरसों के तेल का दान करते हैं तो शनि देव शांत रहते हैं। इसके अलावा यदि आप काले तिल दान करते हैं तो आपकी ग्रह बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से आप दूर होते हैं। यदि आप थोड़ी सी इस दिन ज़रूरतमंदों को उड़द की दाल का दान करते हैं तो शनि देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। इसके अलावा जूते चप्पल इत्यादि इस अमावस्या को दान करते हैं तो दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानी से आप बचते हैं। चाय और समोसा के तो क्या कहने, यदि आप इस दिन चाय और समोसा बांटते हैं तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। आप कंबल का दान भी कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए अमावस्या के उपाय ये आपको हमारे इसी चैनल पर एक साथ मिलेंगे। इसके लिए आपको शिवलिंग शिव जी महाराज महादेव की पूजा करनी होती है। महाराज की पूजा करने से आपके पितृ सदैव प्रसन्न होते हैं और वो कभी भी आपको कष्ट नहीं देते हैं। ऐसा शिव महापुराण की कथा में बताया गया है। गुरुजी ने कहा कि यदि आप सूखी हुई तुलसी की लकड़ी को लेकर नहाने के जल के अंदर थोड़ा सा मिलाकर आप उससे स्नान करते हैं तो शिव महापुराण की कहती है कि साल में जितनी भी अमावस्या पड़ती हैं उन सभी अमावस्या का फल आपको इस एक दिन में प्राप्त होता है। इसके अलावा गुरुजी ने 7 चंदन की बिंदी का भी उपाय बताया। इसमें प्रथम शिवलिंग पर, दूसरा गणेश भगवान के स्थान पर, तीसरा सदानंद कार्तिकेय के स्थान पर, चौथा अशोक सुंदरी के स्थान पर, पांचवा जलाधारी पर चंदन की बिंदी तथा छठा जहाँ से जल बहता है उससे विपरीत जो दिशा होती है वहाँ पर चंदन की बिंदी, सातवां नंदी के मस्तक के ऊपर चंदन की बिंदी अगर लगाई जाती है तो इससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा गुरुजी ने कहा। शिव महापुराण की कथा में ऐसा लिखा गया है। अन्य उपाय में गुरुजी ने बताया कि यदि अधिक मास की अमावस्या पर एक पुष्प कनेर का भूलवश भी आप अगर शिव जी पर चढ़ा देते हैं, समर्पित कर देते हैं तो महादेव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। गुरुजी ने रोग मुक्ति के लिए भी अमावस्या के दिन एक बहुत ही सिद्ध उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान होता है वहाँ पर यदि इत्र लगाया जाए तथा शिवलिंग के मध्य भाग में इत्र लगाया जाए तथा जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर इत्र लगाया जाए तो सभी प्रकार के रोग से आपको मुक्ति मिल जाती है। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे उपायों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय
अवश्य लिखें।